जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। काले बादल आसमान में छा चुके थे और ठंडी हवाएं पूरे जंगल में बह रही थी। जंगल के सभी जानवर अपने अपने खाने का इंतजाम करने में लगे थे। कोई फल इकट्ठा कर रहा था तो कोई घास जमा कर रहा था और कुछ जानवर अपने घर को मजबूत बनाने में जुटे थे। लेकिन उसी जंगल में एक गधा रहता था जो बिल्कुल बेफिक्र और आलसी था। उसे ना काम की चिंता थी और ना ही आने वाले मुश्किल समय का डर। एक दिन उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। अरे गधे भाई, मौसम बदलने वाला है, कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती है। समय रहते तैयारी कर लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। काम कर लो, क्योंकि मुश्किल समय किसी को बताकर नहीं आता। अरे लोमड़ी बहन, तुम भी ना हर बात को लेकर इतनी चिंता करती रहती हो। जरा इस आसमान को देखो, ये ठंडी हवाएं, ये खुला जंगल, यही तो असली जिंदगी है। तुम कह रही हो कि बारिश आने वाली है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूँ अगर हर वक्त हम डरते रहेंगे तो जिएंगे कब। मैं आज में जीता हूँ, हर पल को महसूस करता हूँ। ना मुझे खाने की चिंता है, ना कल की फिक्र। तुम भी छोड़ दो ये टेंशन और मेरे साथ इस मौसम का मजा लो, क्योंकि जो कल आएगा वो अपने आप संभल जाएगा। लेकिन याद रखना, जब मुश्किल आएगी तब ये हंसी काम नहीं आएगी। जिंदगी मस्ती में जीनी चाहिए, वरना जल्दी बूढ़े हो जाओगे। तुम लोग बस भविष्य की चिंता करते रहते हो। खाना जमा करो, घर बनाओ, बस यही सब। लेकिन जब वो समय आता है तब तक तुम थक चुके होते हो। मैं हर दिन को त्योहार की तरह जीता हूँ, बारिश हो या धूप, मैं हर पल में खुश रहता हूँ। मेरे लिए जिंदगी का मतलब है आज खुश रहना, कल की चिंता में आज क्यों खराब करूं। जे में जीता हूं, ना किसी से मुकाबला, ना कोई टेंशन। बाकी सब जानवर भाग रहे हैं, कोई फल जमा कर रहा है, कोई घास, लेकिन मैं आजाद हूं। जब मन करता है घूमता हूं, जब मन करता है सो जाता हूं। शायद तुम मुझे आलसी समझते हो, लेकिन मैं खुद को खुश समझता हूं। थोड़ी दूर आगे जंगल में हाथी, बकरी और बंदर मिलकर खाना इकट्ठा कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। बकरी, इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली है। आसमान के बादल देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि तूफान भी आ सकता है। अगर हमने अभी से तैयारी नहीं की तो बाद में बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें पहले से ही अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम करना होगा। समय रहते तैयारी कर ली तो हम इस मुश्किल मौसम को आसानी से पार कर लेंगे। तभी वहां गधा पहुंच गया। अरे यार, तुम सब तो नौकरों जैसे काम कर रहे हो। सुबह से शाम तक बस मेहनत ही मेहनत। कभी खुद के लिए भी जी लिया करो। इतनी भी क्या जल्दी है तैयारी की। जिंदगी का मजा लेना सीखो। मूर्ख गधे, ये समय मजाक का नहीं है। ये हंसने और खेलने का वक्त नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने का वक्त है। तुम इस जंगल को सिर्फ बाहर से देख रहे हो, लेकिन हम इसे समझते हैं। इसके हर मौसम को, हर बदलाव को। जब आसमान में ये काले बादल छाते हैं, ताकि जब ये भयानक बारिश शुरू हो तो हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। डरने की क्या जरूरत है? बारिश तो खुशी लेकर आती है, ठंडक लाती है। मैं तो बारिश में नाचता हूँ, गाता हूँ। तुम लोग उसे भी डर की तरह देख रहे हो। तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई बड़े विद्वान हो। हर बात में सीख, हर बात में डर। थोड़ा हल्का भी रहो, जिंदगी आसान लगेगी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर तुरंत अपने अपने घर की ओर भाग गए, लेकिन गधा खुशी से बारिश में नाचने लगा। गधा, ये बारिश, ये ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल जिंदा हो गया हो। बारिश एक दो दिन नहीं, कई दिनों तक लगातार होती रही। अब गधे की हालत खराब हो गई। गधा कमजोर आवाज में, हे भगवान, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। नो, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में मर जाऊंगा। कर लेनी चाहिए थी, मुझे किसी से मदद लेनी पड़ेगी।
मदद की तलाश। गधा सबसे पहले हाथी के पास गया और बोला, हाथी भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया थोड़ा खाना दे दो, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। नहीं गधे, मैं अपना खाना तुम्हें नहीं दे सकता। ये खाना मुझे यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे मेरी मेहनत है, मेरा समय है, मेरे कई दिनों की कोशिश है। जब तुम इस जंगल में इधर उधर घूम रहे थे, मौजमस्ती कर रहे थे, तब हम सब काम कर रहे थे। अगर मैं आज तुम्हें अपना खाना दे दूं, तो सोचो कल मेरा क्या होगा? क्या मैं भी तुम्हारी तरह भूखा रहूं? क्या मैं भी किसी और के सामने मदद के लिए जाऊं? मुझे तुम्हारी हालत पर दुख है, लेकिन मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं भूल सकता। इसलिए तुम्हें अपनी गलती का परिणाम खुद ही समझना होगा। शायद यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख बने। फिर गधा उदास होकर सिर झुकाए धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ लोमड़ी और बंदर के पास गया। यार बंदर भाई, इस बार तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दिन रात बस पानी ही पानी बरस रहा है। Cloud with rain. अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो पूरा जंगल पानी में डूब जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि जल्द ही यह बारिश आ सकती है। हाँ लोमड़ी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी देखा है, नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। वाटर वेव। अगर हमने अभी से सावधानी नहीं बरती, तो हम सब मुश्किल में पड़ सकते हैं। हमें जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। तभी गधा वहां पहुंचता है और कहता है, लोमड़ी बहन, बंदर भाई, मुझ पर दया करो, मैं सच में बहुत भूखा हूँ। गधे भाई, जब सही समय था तब तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी। हम बार बार तुम्हें समझाते रहे कि बारिश से पहले तैयारी कर लो, लेकिन तुमने सब कुछ मजाक में उड़ा दिया। अब जब मुश्किल सामने खड़ी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ गधे भाई, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। हर किसी को अपने समय पर सही फैसला लेना पड़ता है। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। फिर गधा उदास होकर सिर झुकाए धीमे धीमे कदमों से भालू की गुफा की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। हर कदम के साथ उसका दिल और भी भारी होता जा रहा था, और वह मन ही मन यही उम्मीद कर रहा था कि शायद इस बार कोई उसकी मदद कर दे। गधा धीरे धीरे भालू की गुफा के पास पहुंचता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। गधा डरते हुए कमजोर आवाज में, भालू भाई, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पास ना खाना है, ना रहने की कोई जगह। फेस, अगर तुम मुझे अपनी गुफा में थोड़ी सी जगह दे दो, तो मेरी जान बच सकती है। गधे, जब सब तुम्हें समझा रहे थे, तब तुमने किसी की बात नहीं मानी। तुमने समय की कीमत नहीं समझी। लेकिन गलती हर किसी से होती है। तुम सच में मुश्किल में हो, और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता। आओ, मेरी गुफा में आ जाओ। लेकिन याद रखना, आगे से कभी भी समय को हल्के में मत लेना। धन्यवाद भालू भाई, मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। फोल्डेड हैंड्स, अब मैं हमेशा समझदारी से काम लूंगा। अब गधा भालू की गुफा में पूरी तरह सुरक्षित था। कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन आखिरकार एक दिन बारिश रुक गई और मौसम साफ हो गया। बारिश के बाद गधे ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वह पहले जैसा लापरवाह नहीं रहना चाहता था। वह रोज मेहनत करने लगा। जंगल में इधर-उधर घूमकर अपने लिए खाना इकट्ठा करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने लिए अच्छा खासा भंडार जमा कर लिया। अब गधा समझ चुका था कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और समय पर की गई मेहनत ही मुश्किल वक्त में काम आती है। सीख,
समय रहते तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। लापरवाही और आलस हमें मुसीबत में डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलती को समझकर मेहनत करना शुरू कर दें, तो हम अपनी जिंदगी को फिर से बेहतर बना सकते हैं।